देखिए, सिंधु नदी जल समझौता ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, ठीक है ना। सिंधु नदी जल समझौता आप लोग को याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद उससे पहले ही से पाकिस्तान फड़फड़ाता रहा, बार बार पिटाता है, उसका काम है पिटाना, लेकिन आज तो अपना बाज नहीं आता है। आज़ादी के 13 साल बाद, ठीक है ना, आज़ादी के 13 साल बाद यानी 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और सिंधु नदी के सहायक नदियों पर पानी के लेकर विवाद हुआ। पानी के लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद 13 साल भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों को जल के लेकर आपस में क्या हुआ? आपस में भिड़ंत हो गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान हुआ करते थे, ठीक है। इसको लिखते चलते हैं। भारत की आज़ादी के बाद, आज़ादी के 13 वर्ष बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों के जल समझौते या समझौता के बारे में लगातार विवाद हुआ। वर्ष 1960 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की अध्यक्षता में समझौता हुआ। याद रखिएगा, बताते हम कि ये दोनों जो देश हैं, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों के बीच में सिंधु जल समझौता के लिए और उनके सहायक नदियों के जल समझौता के लिए आपसी विवाद हमेशा होते रहा। 1960 ईस्वी में विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान दोनों को बैठाकर उनकी अध्यक्षता में 1960 में, ठीक है ना, इस पर समझौता हुआ। समझौता हुआ। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल
नेहरू तथा पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने भारत की ओर से, ऐसे लिखना उचित नहीं होगा, भारत की ओर से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने भाग लिया। उस समय जब 1960 में सिंधु जल समझौता का बात हुआ या चल रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की अध्यक्षता में बैठकर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की जल समझौता के बारे में चर्चा की है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप सुनिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु नदी का सहायक नदी आप लोग को ट्री के माध्यम से बताए थे, रांची, बस, झेलम। रांची रास हो जाएगा रावी नदी, चीस हो जाएगा चिनाब नदी, बस हो जाएगा ब्यास नदी, सस हो जाएगा सतलज नदी, और झेलम से आप लोग को पता होना चाहिए झेलम नदी। आप यहाँ पर ध्यान रखना है, सिंधु, झेलम, सिंधु झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब। इस पर किसका राज रहा? पाकिस्तान का। जब सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ तो क्या बताया गया? सिंधु झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। और उसके बाद बताया गया रावी नदी, सतलज नदी,
और ब्यास नदी पर भारत का अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा? भारत का। परंतु इस पर सहमति नहीं बना। फिर से सुन लीजिएगा, जब विश्व बैंक द्वारा 1960 ईस्वी में की अध्यक्षता में जब यह हो रहा था, तो सिंधु, चिनाब और झेलम नदी पाकिस्तान का अधिकार माना गया और रावी, सतलज और ब्यास नदी पर भारत का अधिकार पाया गया, परंतु भारत इसको मानने से इनकार कर दिया। तब ये सिंधु नदी जो है, याद रखिएगा, सिंधु नदी, तब यह पाकिस्तान और भारत की बात इसमें याद रखिएगा। पाकिस्तान 80% हिस्सा मिला और भारत को 20% हिस्सा मिला। तो सिंधु नदी जो है, इसका जल का हिस्सा पाकिस्तान 80% उपयोग करता है और भारत जो है 20% इसका उपयोग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के हिस्से में सिंधु नदी का 20% जल, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद कौन नदी? सतलज और ब्यास नदी, और पाकिस्तान के पास झेलम और चिनाब नदी और सिंधु नदी का 80% जल। ऐसे भारत के पास 3 नदियाँ और सिंधु नदी से 20%, पाकिस्तान के पास 2 नदियाँ और सिंधु नदी से 80% जल का उपयोग किया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। याद रखिएगा एक मुख्य बात, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सतलज नदी को पंच नद कहा जाता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और रावी नदी को पंचनद के नाम से जाना जाता है। यह संज्ञा दी गई है। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।